विदेशी व्यापार नीति भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। विदेशी व्यापार आयात और निर्यात से संबंधित है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन में आयातित वस्तुओं का प्रतिस्थापन घरेलू उत्पाद से किया जाता है। आयात प्रतिस्थापन के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, आत्मनिर्भरता। दूसरा, कीमती विदेशी मुद्रा की बचत। आयात प्रतिस्थापन का पालन करने के लिए सरकार ने प्रशुल्क और कोटा को औजार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित किया जा सके। प्रशुल्क, इसका इस्तेमाल आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाता है। आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर प्रशुल्क लगाने से उनकी कीमत में वृद्धि हो जाती है और आयात करना महंगा हो जाता है। यह आयात को हतोत्साहित करता है। कोटा, यह वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को निर्दिष्ट करता है। यह आयात को भौतिक रूप से हतोत्साहित करता है। प्रशुल्क और कोटा से आयात प्रतिबंधित हो जाता है और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देसी फर्मों को संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षण की यह नीति इस धारणा पर आधारित था कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। इस बात की आशंका थी कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अपव्यय विलासिता की आयातित वस्तुओं पर होने लगेगा। औद्योगिक विकास का सूक्ष्म मूल्यांकन 1950 से 1990 के बीच भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां प्रभावशाली थीं। सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1950 में 13% से बढ़कर 1990 में 24.6% हो गया, जो सराहनीय था। औद्योगिक क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर उसी समयावधि में 6% रहा। दूसरा, 1990 तक औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विविधता आ गई थी। अब तक विस्तृत श्रृंखला में उपभोक्ता वस्तुओं और इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था। इसका श्रेय मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जाता है। लघु उद्योग के प्रोत्साहन से कम पूंजी वाले व्यापारियों को भी व्यापार में शामिल होने और रोजगार के सृजन में मौका मिला। विदेशी प्रतिस्पर्धा से
संरक्षण के कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को विकसित करने में सहायता मिली। निर्यात क्षेत्र को विकसित करने में विदेशी प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण असफल रहे। उत्पादकों ने उत्पादों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। औद्योगिक लाइसेंसिंग की नीति ने सरकार को औद्योगिक उत्पादन की निगरानी और नियंत्रण में मदद की, लेकिन बड़े औद्योगिक घरानों ने इसका दुरुपयोग कर नए फर्म के प्रतिस्पर्धा से अपने उद्योगों को संरक्षित किया। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और समय बर्बाद करने वाली होती थी, जिसके कारण नए उद्योगों को खोलना मुश्किल था। सार्वजनिक क्षेत्र ने मजबूत पूंजी का आधार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र में गैर जरूरी वस्तुओं के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर ली थी, जो निजी क्षेत्र आसानी से कर सकते थे। उदाहरण के लिए दूरसंचार, होटल उद्योग इत्यादि। कई सार्वजनिक क्षेत्र में भारी नुकसान के बावजूद भी उत्पादन जारी रहा।